दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं आपके लिए न्यू ब्लॉग लेके आई हूँ। और कैसे हैं आप लोग, और आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो जी जो एक हाउसवाइफ होती है या फिर जो वर्किंग लेडी होती है, तो कितनी मेहनत करती है वो अपने घर को नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज़ करने की। और हर लेडी का सपना होता है कि हमारा घर बहुत ही सुंदर हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन एकदम नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज्ड हो। आज की वीडियो में मैं आपसे यही चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने छोटे से प्यारे से घर को किस तरीके से नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज रखती हूँ। आप वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो जी यहाँ पर मैं अपनी मिक्सी को साफ़ कर रही हूँ, और मिक्सी को साफ़ करने के लिए मैंने एक मग में डिटर्जेंट पाउडर लिया है, थोड़ा सा लेमन डाला है, और साफ़ कपड़े से उसी पानी में, डिटर्जेंट वाले पानी में डिप करके अच्छे से पानी को निचोड़ के उसी से मैंने ये मिक्सी साफ़ की है। और कितनी शाइन कर रही है, और बिना मेहनत के, बहुत ही कम मेहनत में एकदम चमक जाती है मिक्सी। क्योंकि मिक्सी एक ऐसी चीज़ है, अगर हम इसे ओपन करके किचन में रखते हैं तो एक चिकनाहट जम जाती है, बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कवर इसका लाने की, लेकिन इसके साइज़ का कवर मार्केट में मिल नहीं रहा था। तो जी यहाँ पर उसी पानी से मैंने पीछे की टाइल भी साफ़ कर दी थी। और जब मैं किचन की टाइल साफ़ कर रही थी ना, तब हस्बैंड ने एकदम ऑफिस ही जा रहे थे वो, तो यहाँ पर फिर उन्होंने आवाज़ लगा दी कि मेरी जो एक चार्जर नहीं मिल रहा है पुराने फ़ोन का। तो मैं किचन को बीच में छोड़कर यहाँ पर आ गई उनको चार्जर देने के लिए। तो इस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ चार्जर। बस वो बेड के पीछे गिरा हुआ था, यूज़ करने के बाद उन्होंने वो अचानक से ही गिर गया, तो बेड के नीचे से मैंने निकाल के दिया। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने बास्केट में सारे चार्जर को ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। और जो चार्जर के जो वायर होते हैं ना, उनको भी रबड़ लगा के मैं रखती हूँ, लेकिन अभी मैं जल्दबाजी में थी, मैंने कहा बाद में रखूँगी। तो जी यहाँ पर इस बास्केट में मैंने सारी वॉच रखी हैं। ये छोटा सा ये स्पीकर रखा हुआ है, और बेटे की वॉच और हस्बैंड की वॉच ये दोनों पहन के गए हुए थे। तो इस तरीके से अगर हम अपनी घर में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो फटाफट से मिल जाती हैं, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। तो गाइज़ ये अगर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे जो टेडी हैं, ये पता है कितने पुराने हैं। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो तभी मैंने परचेज़ किए थे, और मैंने कितना संभाल के रखा हुआ है इनको। और कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रहे हैं ये। और अब मार्केट में ये देखने को नहीं मिलते हैं। हमारे घर की ना कितनी शिफ्टिंग हो चुकी है, लेकिन मैं इनको हमेशा संभाल के रखती हूँ। तो जी यहाँ पर आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में, और उस रूम को भी मैं थोड़ा सा बीच में छोड़ आई थी, क्योंकि मैंने कहा चलो पहले ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। बेड मेरा पूरा फैला हुआ था, मैंने कहा इसको पहले मैं ठीक करूँगी, बाद में उस दोबारा रूम को करूँगी। तो ये जो आप साड़ी देख रहे हैं ना, ये साड़ी में पता है क्या हुआ, ये मैंने थान से कटवाई थी, और जहाँ से ली थी वो बहुत लंबी, मतलब 5.5 मीटर से ज़्यादा काट दी थी उन्होंने। और ये मैंने ऊपर से लेस लगवाई है, और इतनी हैवी लेस हो गई ना, इतनी नीचे से लेस लगने के बाद इतनी हैवी हो गई है ना साड़ी। और वैसे लाइट वेट है ये साड़ी है। तो बस इसको ना मुझे कटवाना है टेलर पे जाके इस साड़ी को, क्योंकि साइज़ बड़ा है इसका। तो बहुत ही ज़्यादा वैसे सुंदर लगती है ये साड़ी पहनने के बाद। तो भूल ही जाती हूँ मैं साड़ी को, तो इसलिए मैंने नीचे पॉलीथीन में रख दिया। मैंने कहा याद रहे तो शाम को लेके जाऊँगी टेलर पे। तो यहाँ पर बेटे के ना जो आज मैं ये अलमीरा जो है मैं सही करने वाली हूँ इस रूम की, क्योंकि ना फ़ोल्ड करे हुए सारे कपड़े मैंने जो डेली यूज़ के वो सारे निकाल दिए हैं। दोबारा अच्छे से फ़ोल्ड कर करके रखूँगी, मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। और जितने भी बेटे के जो छोटे हो रहे थे कपड़े, उनको मैंने अलग निकाल दिया है। और अब बेटे की हाइट ना इतनी तेज़ी से बढ़ रही है ना, कि उसके बहुत ही स्पीड से कपड़े छोटे हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं अब उसके कपड़े भी कम ही लेती हूँ, क्योंकि जब पूरी हाइट हो जाएगी ना उसकी, तभी मैं उसके लिए कपड़े अच्छे से लेना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो उसके छोटे हो रहे थे ना कपड़े, जो यूज़ नहीं होने थे, वो मैंने बेड में रख दिए हैं एक साइड में। तो हमारे यहाँ जो एक बर्तन वाली आंटी आती हैं, उनको मैं दे देती हूँ वो सारे कपड़े, फिर बदले में बर्तन ले लेती हूँ।
तो इससे फिर निकल भी जाते हैं बर्तन, निकल भी जाते हैं जो बिना यूज़ करे वाले जो कपड़े होते हैं। तो जी यहाँ पर मैं आ गई हूँ वो बेड को ठीक करके, बेटे की जो बुक्स की जो अलमीरा है उसको सही करने के लिए। और डेली का उसका काम है, डेली वो सही करता है शाम को, फिर टाइम टेबल लगाता है ना, तो जल्दबाजी के चक्कर में कोई बुक्स कहाँ पड़ी है, कोई बुक्स कहाँ पड़ी है, बस वो डेली इस तरीके से फैला के चला जाता है। तो मैं एक हाथ तो मेरा डेली का है कि मैं एक हाथ तो ज़रूर मारती हूँ उसकी अलमीरा में, बुक्स वगैरह डेली सही करती हूँ। तो जी यहाँ पर वो रूम साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम मैंने बीच में छोड़ दिया था। तो ड्रेसिंग के पीछे से भी मैंने कपड़े से साफ़ कर लिया है, झाड़ू से नहीं होता है क्योंकि झाड़ू से ना बारीक धूल नहीं निकल पाती है, कपड़े से ही निकल पाती है। आज ना मेरा थोड़ा रूटीन ख़राब हो गया है, क्योंकि अगर मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ ना तो एक रूम को अच्छे से क्लीन करके ही फिर बाहर निकलती हूँ, फिर दूसरा रूम में छेड़ती हूँ। बस आज जो भी मेरे सामने काम नज़र आता जा रहा था ना, उसको मैं पूरा करती जा रही थी। तो बेडरूम भी मेरा हो गया था एकदम क्लीन। तो अब मैं यहाँ पर ड्राइंग रूम में आ गई हूँ, सारी गद्दियाँ वगैरह अच्छे से निकाल के साफ़ करूँगी मैं। और इस तरीके की क्लीनिंग डेली में नहीं होती है, बीच बीच में मैं करती रहती हूँ। और इसीलिए मैंने जो है खाने का काम ना पहले ही ख़त्म कर लिया था। बेटा तो उसको तो लंच बना के मैंने सुबह ही दे दिया था, स्कूल चला गया था। फिर हस्बैंड को टिफ़िन वगैरह दे दिया मैंने, नाश्ता दे दिया, वो भी चले गए थे। तो क्लीनिंग का काम तभी अच्छे से हो पाता है जब कोई घर में नहीं होता है। हम अकेले अपने हिसाब से मैनेज करके चलते हैं कि हमें कौन सा रूम करना है, कौन सा नहीं। और साथ में म्यूज़िक भी चला देती हूँ मैं, तो बड़े आराम से एंजॉय करते हुए क्लीनिंग करती हूँ। इससे काम भी मेरा जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये जो फ्लावर की स्टिक है ना, इनको भी मैं वॉश करूँगी, लेकिन अब जो है मौसम बिल्कुल भी वॉश करने वाला नहीं है, क्योंकि बारिश वाला मौसम है तो ये सूखेंगे तो है नहीं। और बारिश के बाद जो तेज़ धूप निकलती है ना, उसके बाद ही मैं ये सारी फ्लावर स्टिक वगैरह साफ़ करूँगी, तो अच्छे से सूख भी जाएंगी। तो जी यहाँ पर टेबल के नीचे भी सारे जो न्यूज़पेपर हैं, ये 4-5 दिन के, इन्हें भी निकाल दूँगी मैं, क्योंकि हस्बैंड ना न्यूज़पेपर पढ़ के ना बिल्कुल नीचे ही रख देते हैं टेबल के। और इस तरीके से पूरा जो है डस्टिंग मेरी हो चुकी है घर की, और ऑर्गेनाइज भी सब जो सारी चीज़ें अच्छे से रख दी हैं। और फिर लास्ट में मैं पूरे घर में लगा दूँगी झाड़ू, और एक साथ ही पूरे घर में लगा देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि एक रूम क्लीन कर दिया, फिर उसको जो है उसी रूम की झाड़ू लगा के पूरा साथ ही साथ डस्टबिन में कूड़ा मैंने डाल दिया, ऐसे भी कर लेती हूँ। वो जितना हमारे पास टाइम है ना, तो बस उसी हिसाब से मैं करती हूँ। तो यहाँ पर दोबारा मैं आ गई किचन में, क्योंकि मेरी किचन रह गई थी। हस्बैंड ने बुला लिया था चार्जर के लिए, तो इस किचन को मैं पूरा क्लीन कर दूँगी। तो नीचे की साइड सिंक में पानी से मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, टाइलें भी मैंने सरफ से कर दी हैं, और पूरी जो है फ्लोर भी साफ़ हो गया, ऊपर से काउंटर टॉप भी साफ़ हो गया। फिर नीचे जो है सबसे लास्ट में कॉलिन से कर देती हूँ, ताकि दोबारा छींटे ना पड़े हैं पानी की। और कॉलिन भी मेरा इस टाइम ना ख़त्म हो रहा है, तो वो निकल ही नहीं रहा था, तो फिर उसकी कैप हटा के ना फिर मैंने कपड़े से फिर मैंने दोबारा जो है लास्ट वाला जो कॉलिन होता है ना बोतल में, उससे मैं साफ़ कर रही हूँ। तो गाइस इस टाइम ना इतनी उमस हो रही है ना कि बहुत ही मतलब सफाई करते समय तो इतने पसीने आ जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। और ये वाली जो गर्मी होती है ना, सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं होती है, जो उमस वाली गर्मी होती है। और बस करना पड़ता है घर को क्लीन, क्योंकि हमसे रहा नहीं जाता। तो देखिए फाइनल लुक मेरे घर का पूरा नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज हो गया है। मेरा छोटा सा प्यारा सा घर चाहे छोटा हो या बड़ा, नीट एंड क्लीन हो ना, तो वो सुंदर लगता ही है। तो जी यहाँ पर पूरा घर क्लीन करने के बाद मैं अब आ गई हूँ नहाकर। और खाने का काम तो मैंने मॉर्निंग में ही कर दिया था। आज जो है मैंने छोले बनाए थे मॉर्निंग में, मैंने कहा दोपहर में जो है चावल बना लूँगी इसके साथ। और जिस दिन मैं छोले बनाती हूँ ना, उस दिन जो है मैं दोपहर में उसके साथ चावल बना लेती हूँ। और ये मैंने रात के लिए अलग से निकाल के रख दिए हैं, और रात को मैं बनाऊँगी भटूरे इसके साथ।
तो इसकी रेसिपी, भटूरे की रेसिपी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग बहुत ही लंबा हो गया है। और जो भी व्लॉग आएगा, इससे आगे का व्लॉग आएगा जो कि भटूरे की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने ठंडा ठंडा रायता भी बनाया, और वैसे नीड नहीं होती छोले चावल के साथ रायते की, लेकिन गर्मी इतनी हो रही थी ना, तो मेरा मन कर गया। दही भी रखी थी घर में, तो फटाफट से मैंने बना लिया रायता, और ये हमारा बनके तैयार हो गया टेस्टी लंच। तो जी यहीं पर मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बाय बाय।